और बीजेपी के लिए नए प्रधान नितिन नबीन को नई कमान है। आपको कुछ और थोड़ी जानकारी देते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है। जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई है बीजेपी की ओर से। और आपको बता दें, बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान पहले नहीं था, 2019 से किया गया। जेपी नड्डा को पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये एक अंतरिम व्यवस्था है, कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब। लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है। तो अब आगे ये होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जो बैटन है वो जेपी नड्डा से ट्रांसफर होगी और अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिकताएं, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। जो अध्यक्ष का चुनाव होगा अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फिर मुहर लग पाएगी। बाकायदा सभी मौजूद होंगे बीजेपी के। और एक आपको बता दें, खरमास से पहले नितिन नबीन की जो नियुक्ति है वो हो सकती है। तो कार्यकारी अध्यक्ष एक मैसेजिंग है कि कार्यकारी अध्यक्ष है हमारे। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि 20 जनवरी 2020 को अध्यक्ष बने थे नड्डा। जेपी नड्डा के बारे में आपको बता रहे हैं। खरमास के बाद ही जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे। तो ये पूरा समीकरण है नितिन नबीन के फैसले के पीछे। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए, आनंद प्रकाश पांडे, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। आनंद, उनकी लो प्रोफाइल हो या फिर पब्लिक कनेक्ट उनका मजबूत हो, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत हो, युवा नेता, आजकल 45 साल की उम्र में युवा नेता माने जाते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कुछ ऐसे देश भर में 20 नाम चुने गए जो 45 साल से 55 साल की उम्र में हैं, जिनकी प्रोफाइलिंग लो हो लेकिन काम बहुत बेहतरीन करते हो। इसीलिए नितिन नबीन का नाम सबसे आगे आया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नितिन नबीन का जो व्यक्तित्व है, जो जैसा कि हमारे पहले के जो पत्रकार ही बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि वो आसानी से घुल मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं से वो मिलनसार है, बातचीत करते हैं, उनमें एरोगेंस नहीं है। और आपको याद होगा कि और वो दिल्ली, सबसे बड़ी बात है, कोई दिल्ली दरबार के नहीं है। यानी कि दिल्ली में जो परिक्रमा नेता करते हैं या फिर जो वर्षों से दिल्ली में सरकार और संगठन में बैठे हुए हैं, उनमें से वो नहीं है। आपको याद होगा कि नितिन गडकरी को जब अध्यक्ष बनाना था तो उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि D4, उस वक्त का D4 यानी कि दिल्ली 4, यानी कि अनंत कुमार, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज। तब संघ ने कहा था कि हमको इन D4 में से नहीं चाहिए जो लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, हमको किसी राज्य से चाहिए। तब संघ नितिन गडकरी को लेकर आया था जो दिल्ली की राजनीति के बाहर के थे, और आके उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे और पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव का संदेश भी दिया था संघ ने। कमोबेश वही कोशिश अब नितिन नबीन के जरिए, एक तो उम्र उनकी 45 साल है और ऐसे में जो युवा है, आप देखते हैं कि कई बार ये इंतजार किया जाता है कि युवाओं को कब मौका मिलेगा। और जो जमे जमाए जो नेता है, जिनकी दिल्ली में अच्छी पकड़ है, बीजेपी संगठन में जो दिल्ली में बैठे उनमें अच्छी पकड़ है, वो पद पा जाते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता, आम युवा जो है सड़कों पे लड़ाई लड़ता है, डंडे खाता है, पुलिस के आंदोलन करता है बीजेपी के लिए, उनको मौका नहीं मिलता। अब नितिन नबीन के जरिए एक मैसेज करने की कोशिश है कि अगर आपका अध्यक्ष 45 साल का होगा तो जाहिर तौर पर जो उसकी टीम भी होगी वो भी इसी के आसपास होगी। यानी कि 45 से 55 साल के लोग जो उसकी टीम में होंगे, युवाओं को भी मौका मिलेगा, प्लस जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। और ऐसे में नितिन नबीन जब औपचारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो जो उनकी टीम बनेगी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या चुनाव समिति हो, तो उसमें भी 45 से 55 साल के लोगों को ही रखा जाएगा। और ऐसे में जो तमाम अभी दावेदार में जिनके नाम चल रहे थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी जा सकती है। तो कोशिश ये रहेगी कि युवा नेतृत्व हो, साथ ही साथ अनुभव का भी तालमेल हो और साथ ही साथ पीढ़ीगत बदलाव भी हो, ताकि आने वाली जो भविष्य की बीजेपी 10 से 20 साल की बीजेपी को उसकी नींव रखी जा सके, उसकी बुनियाद रखी जा सके और उसको तैयार किया जा सके।